12 लड़के 11 से 16 साल की उम्र के दरमियान और उनका एक 25 साला कोच ट्रैप्ड रहते हैं 9 दिन एक गुफा में। और उन्हें एक ही चीज़ सराउंड कर रही थी, वो थी सैलाब। बिना किसी खाने के इस तरह की गीली जगह पे उन्होंने ये 9 दिन किस मुश्किल से गुजारे, आइए देखते हैं। तो होता क्या है कि जून 23 2018 को 12 लड़के एक थाईलैंड सॉकर टीम से बिलोंग करते हुए और उनका एक 25 साला असिस्टेंट कोच एक्कापोल चंटावोंग एक टूरिस्ट अट्रैक्टिंग केव जो कि नॉर्दर्न थाईलैंड में है एंटर होते हैं। इस केव का नाम था थाम लुआंग केव। अब एकापोल और उस टीम के 12 लड़के तो यूं ही मज़े के लिए फन के लिए प्रैक्टिस के बाद इस केव में आए थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली है। एंड जैसे ही वो इस गुफा के थोड़ा ही अंदर गए, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग गई और केव का बाहर का हिस्सा ट्रैप हो गया बहुत ही ज़्यादा गहरे पानी से। अब चूंकि सर्दी का मौसम था, पानी इंतहाई ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा गदला मिट्टी से भरा हुआ था और इतना तेज़ बह रहा था कि उस पानी में अंडर वाटर करंट्स बिल्ट हो रहे थे। तो इस वजह से वो इस पानी से बाहर तो निकल नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने और अंदर केव में जाने का फ़ैसला किया ताकि वो इस पानी से बच सकें। अब जिन तंग गलियों से वो इस गुफ़ा में एंटर हुए थे, वो गलियाँ तेज़ बारिश के पानी से भर चुकी थी, तो उनको मजबूरन अंदर-अंदर केव में जाना पड़ा। यहाँ तक कि वो 4 किलोमीटर चले और फिर उन्हें एक बड़ा-सा सूखा हुआ पत्थर मिला जिस पे उन्होंने रहने का, रेस्ट करने का फ़ैसला किया। अब ना लड़कों के पास कुछ खाने को था और ना ही उनके कोच के पास। उस सैलाब के पानी पे उन्होंने सर्वाइव किया और उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे वो किसी बाहर के बंदे को कॉल लगा के उन्हें बता सकें। अब जब सेम रात लड़के घर को नहीं लौटे तो उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए और उन्होंने लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। थोड़ी-सी ही रिसर्च के बाद पुलिस को उस केव के बाहर बॉयज़ की बाइसाइकिल्स पार्क की हुई दिखाई दी, जिससे पता चल गया कि वो बॉयज़ इसी केव में गए हैं। जब थाई नेवी और रेस्क्यू टीम्स ने थोड़ी-सी रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि ये पानी इस कदर डेंजरस, फ्लडेड और इतना ज़्यादा डार्क है कि इसके अंदर जाना तो मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। अभी तंग गलियाँ बहुत ज़्यादा पानी से भर चुकी थीं, इसमें सख्त करंट था और देखना नामुमकिन था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ इस पानी में मिला हुआ था। इवन के जो ट्रेन्ड डाइवर्स थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते थे। 4 किलोमीटर दूर तक जाना किसी के बस की बात नहीं बन रही थी। तो फिर रेस्क्यूअर्स ने क्या किया कि पानी को बाहर पंप करना शुरू किया और भी बहुत सी टेक्नीक्स अपनाई गई। इन द मीन टाइम केव में क्या हो रहा था? बच्चों के पास 9 दिन खाने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। साफ-साफ पानी जो पत्थरों से बह रहा था, उस पानी को पीकर उन्होंने सर्वाइव किया और डिहाइड्रेशन से बचे रहे। और ही और वो उस पत्थर की ऊँचाई पर बैठे रहते थे ताकि उनकी एनर्जी कंज़र्व्ड रहे और वो गर्म रहें। मीनवाइल उनकी फैमिलीज़ और थाई गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग, ओवर 10,000 लोगों ने, सोल्जर्स, पुलिस, डाइवर्स ने, बहुत से मुल्कों से जैसा कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से लोगों ने मदद की पेशकश भी की। बहुत दिनों की मेहनत के बाद फाइनली 2 ब्रिटिश केव डाइवर्स जिनका नाम थे रिक स्टैंटन और जॉन वलैंथन, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अंडर वाटर केव रेस्क्यूअर्स थे। ये एक रस्सी के ज़रिए केव के अंदर पहुँचे। पानी इतना गहरा, इतना गदला था कि उन्हें 3 घंटे लगे, लेकिन आखिरकार वो उस पत्थर तक पहुँच गए जहाँ वो 13 लोग बैठे थे, कंप्लीट अंधेरे में लेकिन ज़िंदा। अब जब गवर्नमेंट को, मुल्क को और उनकी फैमिलीज़ को ये न्यूज़ मिली कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त और अलाइव हैं, तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन अब उनको केव से कैसे निकाला जाता? क्योंकि वो ब्रिटिश डाइवर्स की तरह एक्सपर्ट तो नहीं थे, जो 3 घंटे का ट्रैवल करके उस गदले पानी से केव के बाहर जा सकें। और 9 दिन भूखे रहने की वजह से उनकी हालत भी बिल्कुल सही नहीं थी। इसीलिए एक प्रॉपर रेस्क्यू मिशन चलाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा डाइवर्स मल्टीपल कंट्रीज़ से इस केव के अंदर गए। एक स्पेशल डॉक्टर जो कि दोनों मेडिकल और केव डाइविंग में एक्सपीरियंस रखता था 30 साल से ज़्यादा, और उसका नाम था डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल इन बच्चों के लिए, इनको बचाने के लिए बुलाया गया।
चूँकि केव डाइविंग में भी एक्सपीरियंस रखता था, इसीलिए डॉक्टर रिचर्ड ने खुद से 3-4 घंटे का सफ़र करके इस केव के अंदर गए और बच्चों की हेल्थ चेक की और एक-एक बच्चे की हेल्थ से पता लगाया कि कौन कितने दिन सर्वाइव कर सकता है और जिसकी सबसे ज़्यादा वीक हेल्थ थी, उसको सबसे पहले इस केव से निकालने का फ़ैसला किया। लेकिन अगर एक भी बच्चा थोड़ा-सा भी अंडर वाटर पैनिक कर जाए रास्ते में, तो उसकी वहीं डेथ हो सकती थी। इसीलिए इन्हें एक बहुत रिस्की स्टेप लेना पड़ा। एक दिन में 4 बच्चों को निकाला जाता था और उन 4 बच्चों को निकालने से पहले उन्हें केटामीन नामी दवाई से बेहोश किया जाता था। और उस बच्चे को बेहोश करके एक डाइवर आगे होता था, एक पीछे और एक उसका ऑक्सीजन मास्क पकड़ता था और वो 3 डाइवर उसे 3 घंटे का सफ़र करके केव से बाहर लेकर जाते थे। यही अमल 3 दिन दोहराया गया। फिर से बच्चों को बेहोशी की दवा दी जाती थी, फिर से उन्हें बेहोश करके उन्हें 3 डाइवर्स घंटों का सफ़र करके बाहर लाते थे। एंड 3 दिन में 4-4 करके इन बच्चों को इस केव से निकाला गया। अब सबसे अच्छी बात कि इस मिशन में एक भी बच्चे की डेथ नहीं हुई। लेकिन एक थाई नेवी जिसका नाम था समान कुनान वो इस रेस्क्यू के दौरान मर गया क्योंकि उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो इन बच्चों का लाइफ टाइम हीरो बन गया। डॉक्टर रिचर्ड पूरे 3 दिन इस केव में रहे और आखिरी बंदा जो इस केव से निकला था वो डॉक्टर रिचर्ड ही थे। जब बच्चे इस केव से निकले तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे एंड ऑब्वियसली मेंटली डिस्टर्ब्ड भी थे। इसी वजह से उन्हें थोड़े दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज़ रखा गया क्योंकि वो सिर्फ़ एक केव से नहीं निकले थे बल्कि मौत के मुँह से निकाले गए थे। ये केस वर्ल्ड फेमस हुआ था, इस पे मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनने लगी थी। इवन कि आज भी समान कुनान का स्टैचू इस केव के बाहर खड़ा है। टोटल अंधेरे में खाने के बिना, पानी, सैलाब और खौफ से सराउंड किए गई ये 13 जानें कैसे एक डॉक्टर और बहुत से डाइवर्स की बहादुरी से बचाई गईं, ये एक मिरेकल से कम नहीं है।